सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंसान पर जिसका भी एहसान होता है, अगर इंसान शरीफ है, उसके अंदर थोड़ी सी भी शराफत है, तो एहसान करने वाले का वो शुक्रिया अदा करता है। एहसान करने वाले की बारगाह के अंदर वो झुका हुआ रहता है। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान एहसान का बंदा है, इंसान एहसान का गुलाम है। अगर कोई किसी को मार रहा हो और मार डालना चाहता हो और कोई आने के बाद आए और उसको बचा ले, तो इंसान सारी जिंदगी उसका शुक्रिया अदा करेगा, उसकी नस्लों को शुक्रिया अदा करने की तरगीब देगा कि इसने मेरी जान बचाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जब बुलाएगा आएगा, जब देखो तब उसका तस्किरा करेगा, उसका जिक्र करेगा, उससे मोहब्बत करेगा, उसके चर्चे करेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई एक एहसान करे, हम उसका जिक्र करते हैं, हम उसके चर्चे करते हैं, हम उसके हवाले से लोगों के दरमियान तारीफ के पुल बांधते हैं। लेकिन तुम्हें पता है, जो 12 रबीउल अव्वल की तारीख को मुस्तफ़ा जाने रहमत रहमतुल्लिल आलमीन बन करके तशरीफ लाए, जो यासीन व ताहा बन करके तशरीफ लाए, जो मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर बनकर तशरीफ लाए, जो जाने आलमीन बनकर तशरीफ लाए, जो रूह कायनात बनकर तशरीफ लाए, जो जाने कायनात बनकर तशरीफ लाए, वो आए जिनके आने से काबे को बुतों से आजादी मिल गई। वो आए जिनके आने के बाद कुरान को नाजिल होने का मौका मिल गया। वो आए आने के बाद जिन्होंने सनम कदों को खुदा खाना बना दिया। वो आए जिन्होंने आने के बाद नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम को अल्लाह की पहचान अता कर दी। वो आए, वो जो लोग आग के पुजारी थे, उनको खुदा की इबादत का शऊर अता किया। वो आए आने के बाद जहां पर लातो हुबुल के नाम के डंके बजते थे, उनको मिटा करके मेरे मुस्तफा ने अल्लाह तबारक व ताला के नगमों के गुनगुनाने के लिए लोगों को शऊर अता कर दिया। वो रसूल जमीन पर तशरीफ लाए। सबसे बड़ा उनका एहसान ये है, उनके आने के सदके हमें ईमान मिला, उनके आने के सदके हमें कुरान मिला, उनके आने के बाद हमें खुदा का पता मिला। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला खुद अपने मुकद्दस कुरान के अंदर अपने महबूब की आमद का जिक्र करता है। गोया अल्लाह अपने हबीब के आमद का चर्चा करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र करता है। वो फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, तहकीक तुम्हारे अंदर तुम्ही में से एक रसूल इज्जत वाले तशरीफ लाए, शान वाले रसूल तशरीफ लाए, अजमत वाले रसूल तशरीफ लाए, बुजुर्गी वाले रसूल तशरीफ लाए। इस रसूल की शान क्या है? इस रसूल का आलम यह है कि ये जो है इंतहाई इज्जत वाले रसूल उम्मत पर मेहरबान है। उम्मत का तकलीफ में पड़ना इनको गिरा गुजरता है। ये सारी चीजें तो देख सकते हैं, मगर उम्मत को मुसीबत में नहीं देख सकते, उम्मत को तकलीफ में नहीं देख सकते, उम्मत को परेशानी में नहीं देख सकते। माँ जितनी मेहरबान नहीं है, उससे ज्यादा ये रसूल मेहरबान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने उलमा से सुना होगा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, आका से इश्क करो, इसलिए कि आकाए करीम की मोहब्बत जाने ईमान है। आकाए करीम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक के मोमिने कामिल नहीं हो सकता जिसके दिल में रसूल आजम की मोहब्बत उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो जाए। मेरे आका से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह ईमान किसे कहते हैं? आका फरमाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को जान से ज्यादा चाहना, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जान से ज्यादा मोहब्बत करना, इसी का नाम ईमान है। जो जिससे मोहब्बत करता है, हर वक्त उसके चर्चे करता है, हर वक्त उसका जिक्र करता है। आज मैं आपको बताऊं, ये एक अलग उन्वान है कि रसूल से उम्मती को मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ऐ गुनहगारों, हम रात की तारीकियों के अंदर गुनाह करते हैं, हम दिन के उजालों के अंदर गुनाह करते हैं, मगर वो हमारे रसूल हैं जो अपनी औलाद से ज्यादा अपनी
उम्मत को चाहते हैं, अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। पूरी पूरी रात मेरे रसूल हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते रहे, हमारे लिए बख्शिश की दुआएं करते रहे। ठंडी की तवील रातों के अंदर उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मेरे आका उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते, उम्मत की मगफिरत के लिए दुआ करते। जब रसूलुल्लाह के पैर सूज जाया करते, मैं अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, आपके पैरों पर सूजन आ चुकी है, आपके पैर सूज चुके हैं, मेरे सरकार अब बस भी कीजिए ना। आका, अल्लाह आपकी उम्मत को बख्श देगा, अल्लाह आपकी उम्मत को माफ कर देगा। आका फरमाते, नहीं आयशा, मुझे रो लेने दे, अपने रब की बारगाह के अंदर अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ कर लेने दो, इसलिए कि मेरी उम्मत में बड़े बड़े मुजरिम हैं, मेरी उम्मत में बड़े बड़े गुनहगार हैं। मुझे बताओ, हमारी माँ हमसे प्यार तो करती है, क्या हमारी माँ ने कभी हमारे लिए रातों को मुसल्ले पर गुजारा है? हमारी माँ ने हमारे लिए क्या कभी रात रात पर दुआ की है? उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, जब रसूल के पैर सूज जाते, मैं हुजूर को कहती, हुजूर बस कीजिए, आपके पैर सूज चुके हैं। आका फिर भी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करते, हत्ता कि मेरे रसूल के पैर फट जाते और उससे खून की फुहारें निकलने लगती। हुजूर की जबान पर एक जुमला होता, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। मुझे बताओ, उम्मत की बख्शिश के लिए तड़पने वाली किसकी जात है? उम्मत को जन्नत में ले जाने की तर के लिए तड़पने वाली किसकी जात है? मुसलमानों, हम तो गुनाह करते नहीं थकते। और सुनो, अगर हमें मुस्तफा जाने रहमत का सहारा ना होता तो जन्नत क्या, हम जन्नत की खुशबू भी नहीं पाते। ये रसूल का सदका है कि वो रो रो कर रब को मनाते हैं उम्मत की खातिर। आपको पता है, एक रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि पता चले हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं। आजकल मेरे कुछ भाई हमसे पूछते हैं कि आखिर तुम मिलाद क्यों मनाते हो, तुम परचम क्यों लगाते हो, हुजूर का जिक्र इतना क्यों करते हो? मैं बताता हूं क्यों करते हैं। हुजूर हमें मोहब्बत कर देते हैं, हुजूर हमें चाहते हैं, हुजूर ने हमसे मोहब्बत की है, हमें जहन्नम से बचाने की कामयाब कोशिश की है। आइए मेरे आका के दीवानों, हुजूर हमें कितना चाहते हैं उसकी एक झलक एक हदीस में देख लो। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उसको बयान करते हैं, मैं अपने अल्फाज में अर्ज करता हूं। एक दिन बुलबुले सिदरा सैयदना जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। मुसलमानों, ये कैसी शान वाला रसूल है जो उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इनका मकाम कितना बुलंद है, अल्लाह की बारगाह में इनकी अजमत कितनी है। अल्लाह जिनको सलाम भेजता है वो मेरे मुस्तफा की जात है। इससे पता चला नबी पर सलाम भेजना ये किसी की बिदअत नहीं है, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पर सलाम भेजता है। लाने वाले जिब्रील हैं, मेरे रसूल सलाम कबूल करते हैं और जिब्रील की तरफ देख कर कहते हैं, ए जिब्रील बताओ ना, तुम जब भी आते थे तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट थी, तुम्हारे चेहरे पे तबस्सुम थी, तुम्हारे चेहरे पे हंसी थी। आज तुम आए हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। ए मेरी कौम के जवानों, जरा तवज्जो से सुनो, मेरे रसूल की तड़प उम्मत के लिए क्या है, मेरे आका का दर्द उम्मत के लिए क्या है, मेरे आका का प्यार उम्मत के लिए क्या है। जिब्रील से आका कहते हैं, जिब्रील आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, आज तुम्हारे चेहरे पे तबस्सुम नहीं है। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं कैसे मुस्कुराऊंगा, आज मैं कैसे हंसूंगा। अल्लाह ने मुझसे फरमाया, ए जिब्रील, जब मेरे महबूब की बारगाह में जाना तो पहले जहन्नम का मुशाहिदा कर लेना, जहन्नम में झांक लेना, जहन्नम को देख लेना, उसके बाद हबीब के पास जाना। आका, मैं जहन्नम को देख करके आ रहा हूं, जहन्नम का मुशाहिदा करके आ रहा हूं, जहन्नम को मैं झांक करके आ रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मैंने जो है जनाबे नूह की कौम को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह, मैंने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को जहन्नम में देखा है। ये कहकर जिब्रील अमीन
अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं। पता है फिर क्या होता है? मेरे आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए जिब्रील बताओ ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? ए जिब्रील क्या मेरी उम्मत भी जहन्नम में है? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन खामोश है। जिब्रील अमीन की ज़बान में इतनी ताकत नहीं कि रसूल के सामने ये कह सके कि मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। मेरे आका पूछते हैं, ए जिब्रील बताओ ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कैसे अर्ज करूं? अल्लाह अकबर। जिब्रील जानते हैं ये रसूल वो रसूल हैं जो मक्के की गलियों में कांटों पर चलना तो गवारा कर सकते हैं। ये रसूल वो रसूल हैं जो मक्के के अंदर पत्थरों को खाना तो गवारा कर सकते हैं। ओहद में अपने दंदान शहीद करवाना तो गवारा कर सकते हैं। ये रसूल वो हैं जो मक्के मुकर्रमा से निकाले जाकर मदीने तैयबा हिजरत करना तो पसंद कर सकते हैं। ये रसूल सब झेल सकते हैं। ये रसूल सब देख सकते हैं, मगर अपनी उम्मत को जहन्नम में नहीं देख सकते। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ा, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का इसरार बढ़ा, तो अल्लाह अकबर, मेरे रसूल की बारगाह में जिब्रील ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। आपकी उम्मत भी जहन्नम में थी और वो अजाब भुगत रही थी। बस इतना सुनना था कि मेरे नबी की आंखों से आंसू जारी हो गए, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार यूं कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे सुपुर्द कर दे। आका अलैहिस्सलाम गोया जिब्रील को भूल जाते हैं और मेरे सरकार अपने घर को छोड़ देते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ से निकल जाते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में तशरीफ ले जाते हैं। मदीने मुनव्वरा जाने वालों, आज भी मदीने मुनव्वरा के अंदर गारे सजदा के नाम से एक गार मौजूद है, तुम जिसकी जियारत कर सकते हो। आज भी वो गवाही दे रहा है कि रसूल ने उम्मत के लिए क्या क्या किया है। फिर क्या हुआ है? मेरे सरकार गए और जाने के बाद उस नुकीले पत्थर पर मेरे सरकार ने अपनी पेशानी रख दी, अपनी मुबारक पेशानी रखी और यूं अर्ज करते हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मुसलमानों सोचो ना, आज कौन किसे याद करता है, कौन किसकी बख्शिश के लिए रोता है, कौन किसके लिए दुआएं करता है? वो रसूल हैं, कैसी शान वाले रसूल हैं। एक मर्तबा अल्लाह बुलाता है, 9 मर्तबा अपनी मर्जी से अल्लाह की बारगाह में खुद मेराज पर जाते हैं। ये रसूल की शान है, लेकिन उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। पता है एक दिन गुजर गया, एक रात गुजर गई, दूसरा दिन गुजरा, दूसरी रात गुजरी, तीसरा दिन भी गुजरने वाला था। सहाबा बेचैन है,